स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः मनश्च भद्रं भजतां मधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने धर्म के विषय में चर्चा आरंभ की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस एपिसोड में धर्म के विषय में, धर्म का आशय क्या है, धर्म की समझ और धर्म की वैज्ञानिकता के विषय में आप सभी लोगों के समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। धर्म क्या है, धर्म से क्या आशय है, धर्म शब्द का क्या अर्थ है। धर्म का आशय यह है, धार्यते इति धर्मः। धार्यति इति धर्म अर्थात जो धारण किया जाता है उसका नाम धर्म है। धारण क्या किया जाता है? वे देवीय गुण जो कि मनुष्य और सृष्टि के सृजनकर्ता और पोषक होते हैं, सृष्टि के संचालक होते हैं, उन गुणों को, उन तत्वों को, उन संस्कारों को जब कोई धारण करता है तो उसको धर्म कहा जाता है। सृष्टि का वह परम नियम जिससे सृष्टि बनी हुई है, जिसमें सृष्टि की स्थिति और संहार सारा क्रियाकलाप होता है, तो वह परम नियम भी धर्म है। जिसको धारण करने से सृष्टि पोषित होती है। भगवान ने जीवों को कृतार्थ करने के लिए सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि बनाई। सृष्टि के वे परम नियम, वे देवीय गुण जो कि सृष्टि को पोषित करते हैं, मनुष्य जीवन को पोषित करते हैं, सुरक्षित और संरक्षित करते हैं, वो समस्त देवीय गुण धर्म की श्रेणी में आते हैं। अब हम बताते हैं कि धर्म का आशय क्या है। धर्म का आशय वही दैवीय गुणों को धारण करना है जो सृष्टि के परम नियम के आधार पर होते हैं। उनका धारण करना ही धर्म का आशय है। धर्म कोई संप्रदाय, मत या पंथ नहीं है जिसको हम चला सकें। अर्थात धर्म तो संप्रदाय, मत और पंथों से ऊपर है। धर्म से संप्रदाय, मत और पंथ निकलते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो सृष्टि का एक ही धर्म है और वह धर्म सनातन धर्म जिसको कहा जाता है। सनातन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह चलायमान नहीं है, सदा एक जैसा है, परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए उसको सनातन कहा जाता है। आज समस्त विश्व में जितने भी धर्म या पंथ या मत या संप्रदाय जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वो समस्त धर्म, पंथ, संप्रदाय या मत सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं और उनका आधार जो है सनातन धर्म ही है।
तो धर्म का तात्पर्य ये है कि ऐसा सनातन तत्व जो परिवर्तनशील नहीं होता और जिसके धारण करने से समस्त सृष्टि सुरक्षित, संरक्षित और पोषित होती है। पिछले एपिसोड में हमने आपको ये बताया था कि धर्म दो तरह का है, एक जिसको कहते हैं सिद्धि कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। सिद्धि कोटि का जो धर्म है वही वस्तु का धर्म है। वस्तु धर्म स्वभावो ही धर्म, अर्थात स्वभाव जो है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। मूलभूत जो वस्तु का स्वभाव है वह ही धर्म है। जब वस्तु का हम विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करने के समय हमको वस्तु के अंदर किन किन तत्वों से वस्तु मिलकर बनी है वो सारे तत्व दृष्टिगोचर हो जाते हैं विश्लेषण में। उन तत्वों में जो व्यक्तिगत उनका अपना जो गुणधर्म है और सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के जब वो कोई वस्तु निर्मित करते हैं तो सामूहिक गुणधर्म है। ये जो दोनों गुणधर्म हैं यही वस्तु का धर्म कहलाते, यही स्वभाव कहलाते, और स्वभाव ही वस्तुतः स्वभाव ही सिद्धि कोटि का धर्म है जो कि सदा एक जैसा रहता है। उसको हम सिद्धि कोटि के धर्म को आत्मधर्म भी कहते हैं। ये धर्म का आशय। दूसरी बात यह है कि जो साध्य कोटि का धर्म है, साध्य कोटि का धर्म ये है जैसे यज्ञ, दान, तप, जप आदि जो श्रौत कर्म हैं या पूर्त कर्म हैं या शास्त्र में जितने भी ऐसे कर्मों का उल्लेख है जो कि शुभाशुभ शुभ कर्म हैं, जो कि सृष्टि और मनुष्य के कल्याण में कारण बनते हैं, वो सारे कार्य, सारे कर्म साध्य कोटि के धर्म कहे जाते हैं। साध्य कोटि के धर्म को करते करते एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि मनुष्य सिद्ध कोटि की अवस्था में पहुंच जाता है और जिसको कहते हैं सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस तरह से धर्म के विषय को समझना, अब धर्म की जो समझ है इस पे जरा ध्यान देने की जरूरत है कि लोग धर्म को कितना समझते हैं। धर्म के विषय में जितनी भी बातें आज सामने हैं हमारे, वो बहुत नाना प्रकार की बातें हैं। वस्तुतः देखिए, जब हम ये कहते हैं कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और वस्तु के स्वभाव के धर्म को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जब हम साध्य कोटि का धर्म अपनाते हैं, यज्ञ आदि कार्य अपनाते हैं, तो जो सिद्ध कोटि का धर्म है उसके पोषित और पल्लवन के लिए जब हम अपनाते हैं तो ये धर्म का पूरा एक विज्ञान है। भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, अर्थात निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। जब निमित्त और उपादान कारण भगवान दोनों हैं तो हम कहते वस्तु का धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु कौन है? भगवान ही परम वस्तु है और भगवान ही जब स्वयं अपनी लीला और माया शक्ति के कारण ये जगत बन गए, अर्थात भगवान ही बनने और बनाने वाले जब एक हैं, तो जो वस्तु का धर्म हुआ, अर्थात वस्तु का धर्म या वस्तु का जो स्वभाव हुआ, वो स्वभाव कौन हुआ? भगवान के देवीय गुण ही वस्तु के स्वभाव हुए। भगवान के जो देवीय संपदा है, देवीय गुण हैं, वो ही वस्तु का स्वभाव हुए। वस्तु का जो अपना स्वभाव है, तो वस्तु का अपना स्वभाव क्या है? वस्तु का अपना जो स्वभाव है मूल रूप में वही सत्य है और वही धर्म है। इस तरह से धर्म का आशय
धर्म की समझ और धर्म की वैज्ञानिकता। धर्म की वैज्ञानिकता से तात्पर्य ये है कि जब हम वस्तु का विश्लेषण करते हैं तो वस्तु में जो भी तत्व पाए जाते हैं वो सारे तत्वों में कोई ना कोई गुणधर्म होता है, और वो गुणधर्म जो होता है वस्तु का मूल, वही तत्व जो है वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो परम नियम या गुणधर्म होते हैं वही धर्म का तत्व है, वही धर्म का तत्व है। अगर हम देखें, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम करके आगे आने वाले एपिसोड में हम धर्म का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण भी बताएंगे, और इसी आशा के साथ कि धर्म के तत्व को लोग समझें, और धर्म के तत्व को जब समझा जाएगा तो उसमें पालन करने में कोई किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। इसी आशा के साथ मैं आप सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः।